जिसके सर पर गुंडागर्दी खत्म करने की जिम्मेदारी हो और जिसके कंधे पर गुंडाराज खत्म करने का भार हो और वह अपने इस काम को बाखूबी न कर पाए, बल्कि इसके बदले वह खुद गुंडागर्दी और गुंडाराज कायम करने पर आमादा हो जाए, तो सोचो अंजाम क्या होगा। एक ऐसा आईपीएस जिसने अब तक कई इनामी बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया हो, अब खुद उस आईपीएस के सर पर पुलिस ने लाखों का इनाम रखा है। कौन है यह आईपीएस, हम आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी। इसका नाम है मणिलाल पाटीदार, जो एक आईपीएस है। यह राजस्थान के डूंगरपुर के रहने वाले मणिलाल पाटीदार साल 2014 बैच के आईपीएस अफसर हैं। यह 24 साल की उम्र में आईपीएस बना। उसी साल में उसे एसपी की पोस्टिंग मिल गई और एक साल में इतना भ्रष्ट हो गया कि 31 साल में वह यूपी के लिए मोस्ट वांटेड बन गया। यूपी में इतना सख्त कानून होने के बाद भी वह पुलिस को चकमा देने में अब तक सफल रहा है और ना उसे पुलिस का कोई सुराग ढूंढ पा रहा है और ना ही उसे योगी और हाई कोर्ट के आदेशों के बाद यूपी पुलिस अब तक उसका कुछ अता पता नहीं लगा पाई है। मणिलाल त्रिपाठी ऐसे पहले आईपीएस होंगे जो कि अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो पुलिस उनका एनकाउंटर कर देगी, यानी हिंदुस्तान का पहला ऐसा आईपीएस जो आईपीएस होने के बावजूद भी एनकाउंटर में मारा जाएगा, जिसका एनकाउंटर होगा। अब जब तक यूपी पुलिस के हाथ मणिलाल पाटीदार गिरफ्तार नहीं हो जाता है, तब तक पुलिस की बदनामी की कहानी ऐसे ही लिखती जाती रहेगी। लखनऊ स्थित भ्रष्टाचार निवारण की अदालत ने मणिलाल पाटीदार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। आईजी रेंज के स्तर से एसआईटी भी गठित है। इसके बावजूद पाटीदार को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। लिहाजा प्रयागराज पुलिस ने उनकी नामी और बेमानी संपत्तियों को खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मणिलाल पाटीदार ने राजस्थान में अपने पिता रामजी पाटीदार के नाम से एक फ्लैट खरीद रखा है। इसके अलावा दुकान, मकान समेत 3 और संपत्तियों का भी पता चला है। अब तक मणिलाल पाटीदार की कुल 5 संपत्तियों को चिन्हित किया जा चुका है। राजस्थान में इनकी वर्तमान कीमत करीब 50 करोड़ रुपए है। पुलिस अब इन्हें कुर्क करने की तैयारी में है। पुलिस जल्द ही कोर्ट में अर्जी देकर संपत्तियों को कुर्क करेगी। मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी न होने पर पिछले कई महीनों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। इसके बाद में महोबा जिले की 3 और प्रयागराज जिले की 2 टीमों को भगोड़े आईपीएस की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। इसमें एसटीएफ की टीम भी शामिल है। पुलिस की 5 टीमें लगी होने के बावजूद अभी तक फरार आईपीएस पाटीदार का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। एसपी क्राइम प्रयागराज आशुतोष मिश्रा का कहना है कि फरार अभियुक्त की तलाश में टीमें लगी हैं। यूपी के महोबा में जब एसपी की कमान संभाल रहे थे मणिलाल पाटीदार, तब उन्होंने एक क्रेशर व्यापारी से रिश्वत मांगी। क्रेशर व्यापारी ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो मणिलाल पाटीदार ने उन्हें इस तरह इस कदर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि उसने उस व्यापारी ने परेशान होकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले क्रेशर व्यापारी ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था और जब यह वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। इस वीडियो में क्रेशर व्यापारी ने मणिलाल पाटीदार पर गंभीर आरोप लगाए थे और उन आरोपों की जब जांच हुई तो वह सब सही पाए गए। इसके बाद मणिलाल पाटीदार को उनके पद से हटा दिया गया और उन पर कार्यवाही की जाने लगी। जैसे ही मणिलाल पर मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद मणिलाल पूरी तरह से गायब हो गया और अब उसकी तलाश पुलिस पिछले 1 साल से कर रही है और वह अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अब इस पर लगभग 1 लाख तक का इनाम भी रखा। अब सवाल यह उठता है कि एक आईपीएस को यूपी पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है? क्या उसके पकड़े जाने पर कई और अधिकारी फंस सकते हैं?
कई और अधिकारियों पर जांच की गाज गिर सकती है। क्या आईपीएस मणिलाल पाटीदार को बचाया जा रहा है? आपको क्या लगता है, इसके पीछे की क्या कहानी है? आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपना कीमती सुझाव जरूर दें और आप देखते रहें न्यूज़ 2 यूपी। जय हिंद।